दिल्ली के कुछ लोगों का मत अभी यही है कि केजरीवाल बहुत कुछ कर रहे हैं। फ्री का लेना देने से इसमें कभी भी हमारे देश समृद्ध नहीं हो सकती। केजरीवाल जी जितना बोलते हैं उतना 10% काम करते हैं। रही भ्रष्टाचार की बात, तो उनके खुद ही जो एक मंत्री सत्येंद्र जैन जी जो आज बैठे हैं जेल में, पूरे ऐशो आराम से रह रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। तो भैया ये दो तरह की राजनीति है ना, तो वो नहीं चलेगी, ये जनता सब जानती है। मसाज हो रही है और अपराधी जो है मसाज कर रहे हैं, क्या पैर थकेंगे तो मालिश होगी सर। एमसीडी पे बीजेपी का राज है, पर जो लोगों के काम राय है वो ये चाहते हैं परिवर्तन, तो लगता है केजरीवाल जी 50-60% सीट निकाल लेंगे। अब नई पार्टी आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ पहले करने की कोशिश करेगी, पहले वहाँ देख यहाँ देख, 5 साल वैसे निकल जाएंगे। दिल्ली में 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एमसीडी में, और तमाम वायदे कर रहे हैं कि जो केजरीवाल जी हैं वो लगातार हर मंच से कहते हैं कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल, और उनका कहना है कि एमसीडी में कोई भी काम नहीं हुआ भ्रष्टाचार के सिवाय। तो अब देखते हैं कि 4 तारीख को जो एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये दूसरी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किस तरह से जो है इन भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह को भेज पाते हैं। हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या विचार है और इसमें आगे क्या काम हुआ और आगे इन लोगों का क्या विचार है। सर आपका क्या शुभ नाम है? हाँ सर, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ जी। क्या लगता है आपको कि जैसे लगाया जा रहा है कि लगातार जो है एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, अब में क्या मूड है लोगों का? अब सर मूड तो अभी इमीडिएटली कुछ कोई कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम करें केजरीवाल और बीजेपी दो की फाइट है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली के कुछ लोगों का मत अभी यही है कि केजरीवाल बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूरदृष्टि से देखते हैं तो ये सर फ्री का लेना देने से इसमें कभी भी हमारे देश या हमारी सिटी या हमारी दिल्ली समृद्ध नहीं हो सकती। ठीक है, पानी का आप फ्री दे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी में आप सब्सिडी दे रहे हो, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सब्सिडी ख़त्म कर दी। पानी कभी आता है, जो पहले था वो अब नहीं आ रहा है। लाइट प्रॉपर है, लाइट के वो बोलते हैं ठीक है। स्कूल बेटर है मानते हैं, हॉस्पिटल बेटर है मानते हैं, लेकिन सर 2 चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता। रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, ट्रैफिक की स्थिति आज भी बहुत ख़राब है। तो अगर हम कहें कि एकदम केजरीवाल आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है जी। नेक टू नेक है बीजेपी और केजरीवाल। अच्छा, कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस नहीं सर, कांग्रेस की स्थिति खराब है। हाँ, कांग्रेस कहीं। जिस तरह से केजरीवाल जी आए थे कि वो भ्रष्टाचार पे आए थे कि वो एक स्वच्छ प्रशासन देंगे दिल्ली को, और वो लगातार जो है दिल्ली का जो मॉडल की जो बात करते हैं, गुजरात जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं और हिमाचल जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि एमसीडी में भी हम वही जो दिल्ली का जो मॉडल है उसी को लेके आएंगे जिस तरह से दिल्ली सरकार ने? सर देखो, दिल्ली में गुजरात में बहुत फ़र्क है। गुजरात एक स्टेट है और दिल्ली एक सिटी है, एक शहर को संभाल रहे हैं वो। एक शहर को संभालना और एक स्टेट को संभालना बहुत बड़ी बात है। अगर वो पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं तो पंजाब में ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। अगर वो अभी हुआ ही कितना टाइम है, देखो पंजाब को कितना का माफ़ किया है, कितने को पानी दे दिया, कितने को बिजली फ्री दे दी, कितने को रोज़गार दे दिया। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। उनका कहना है कि क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है ना 4 तारीख को इलेक्शन होंगे एमसीडी में, वो कहते हैं जैसे हमारा जो है स्वास्थ्य और शिक्षा का जो मॉडल जो दिल्ली सरकार में चल रहा है, हम एमसीडी में भी जो शिक्षा का जो छोटी स्कूल हैं और जो डिस्पेंसरियाँ हैं उनको भी उसी लेवल पे लाएंगे। तो आप कितना कंपेयर करते हैं कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य और शिक्षा के जो स्कूल के जो नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। नहीं, केजरीवाल जी जितना बोलते हैं उतना 10% काम करते हैं। रही भ्रष्टाचार की बात, तो उनके खुद ही जो एक मंत्री सत्येंद्र जैन जी जो आज बैठे हैं जेल में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम जेल को ऐसा बनाएंगे जो अभी सुविधाएं लोग दे रहे हैं, जैसे वीआईपी जेल में जाता है उसके लिए अलग रूम बना रखे हैं, नेताओं के लिए अलग रूम, ये हम सब ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब मैं आजकल देख रहा हूँ टीवी पे इतना वायरल हो रहा है कि उनके मंत्री पूरे ऐशो आराम से रह रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो भैया ये दो तरह की राजनीति है ना, तो वो नहीं चलेगी, ये जनता सब जानती है। सर हिंदी में वो कह देते हैं मुहावरा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सर ये सब वही है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं है, न कोई दूध का धुला है। उनकी जो वीडियो चल रही हैं आजकल उससे सब साफ जाहिर हो रहा है कि ये सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं सब जैसे पहले था वही मंत्रियों के लिए अभी है। उन्होंने जेल को घर बना के रखा है, कुछ नहीं कह सकते।
कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। के बावजूद भी अभी ये एक न्यूज़ आ रही थी कि सोशल मीडिया पे कि उन्होंने एमसीडी का जो चुनाव के लिए जो टिकट है उनको बेचने में भी उनके जो विधायक का नाम आया, उनकी पिटाई हुई है खूब सारी जो है, और उनके कार्यकर्ताओं ने करी है। तो आपको इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो सर कई बार हुआ है। पैसे लेके टिकट दिया है। एक राज्यसभा का भी एक ऐसा ही इशू उठा था, उसमें भी यही हुआ था कि जो कार्यकर्ता शुरू से काम कर रहा है उसका टिकट न देके एक इन्होंने उद्योगपति को टिकट दिया राज्यसभा का। तो वो सब है, पैसे लेके देते हैं जी। सर केजरीवाल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, केजरीवाल और बीजेपी की नेक टू नेक है, लेकिन उम्मीद क्या है? लग रहा है कि इस बार बीजेपी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी में जो है काबिज था और बहुत त्रिकोणीय मुकाबला है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारा तो सुपर जो है मॉडल है, और इधर कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय क्या रहेगा ये एमसीडी में? एमसीडी में अभी तो वैसे तो बीजेपी की ही आनी चाहिए, क्योंकि जो काम आटे में पहले के चल रहे हैं उसी को आगे तभी बढ़ा पाएंगे। अब नई पार्टी आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ पहले करने की कोशिश करेगी, पहले वहाँ देख यहाँ देख, 5 साल वैसे निकल जाएंगे। तो क्या देख करके लोग वोट करेंगे इस बार जो है? क्या ये भी जो राष्ट्रीय स्तर का जो लोकसभा चुनाव होता है, ये व्यक्ति विशेष का जो है चेहरा देख करके, क्या मोदी जी का चेहरे से भी जो इफेक्ट पड़ेगा? मोदी सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो विज़न है ना वो उनका क्लियर है, मोदी जी का। केजरीवाल जी भी यहाँ से जो भ्रष्टाचार मुक्त उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए अन्ना हजारे के पद चिन्हों पे चलने वाले, वो हर जगह जो है दिल्ली का मॉडल लेके जाते हैं। जैसे आपके हरियाणा में भी गए थे और गुजरात भी जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली का मॉडल, आपको क्या लगता है कि कितना स्वच्छ है? दिल्ली का मॉडल नाम में स्वच्छ है, मतलब कुछ जगह होंगी बस वही दिखा देंगे, बाकी जगह नहीं दिखाएंगे। अच्छा, केजरीवाल जी को जितना आप बोलते हैं, आप कितना न मानते हैं वाले एमसीडी के चुनाव क्या रहेगा इस बार? सर मुझे तो लगता है केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे। हाँ। अच्छा, क्या लगता है परिवर्तन चाहते हैं लोग भाई, क्योंकि लगातार लंबे समय से परिवर्तन चाहते हैं लोग, परिवर्तन चाहते हैं। पिछले सालों में जो लगातार 15 सालों से एमसीडी पे बीजेपी का राज है, पर जो लोगों के काम राय है वो ये चाहते हैं परिवर्तन। तो लगता है केजरीवाल जी 50-60% सीट निकाल लेंगे। केजरीवाल जी जिस तरह से कहते हैं कि 15 सालों में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, और आपको क्या लगता है कि राज्य में जितने जो बातें बोल रहे हैं वो कितना सच और कितना? सर ये तो राजनीति है, इसमें चिटपट तो सबकी लगी रहेगी। हर राजनीति किसी की भी सर साफ नहीं है, तो ये तो सर चलता रहेगा। केजरीवाल जी जितना बोलते हैं उनका कितना लगता है आपको? क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि टिकट आवंटन में भी उनके मंत्रियों का नाम आ रहा है, उनके विधायकों का नाम आ रहा है, पिटाई भी हो रही है, कार्यकर्ता ही पिटाई। सर हर जगह हो रहा है, इस चीज़ पे जाएंगे तो फिर क्या है, ये तो राजनीति है, चलता रहेगा। जेल में युगांतर से ऐसे चल रहा है। जेल में जैसे जो है अभी उनके मंत्री हैं, जेल मंत्री भी है सत्येंद्र जैन, मसाज हो रही है और अपराधी जो है मसाज कर रहे हैं। क्या पैर थकेंगे तो मालिश होगी सर।